हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक गर्ल विद ए बास्केट के पैराग्राफ नंबर 4, 5 एंड 6 का। पिछले पैराग्राफ में लेखक ने कहा था कि वह प्रत्येक स्टेशन पर हर प्लेटफॉर्म पर उतर जाता था और लोगों से बातें किया करता था। इस प्रकार वह भारतीय लोगों की राय को जानने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लेखक कहते हैं, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा सिलसिला, ऑफ टॉकिंग, बातें करने का, विद द पीपल, लोगों के साथ, वॉज मिस था, इंटररप्टेड मिस, विघन पड़ा। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे सिलसिले में विघन पड़ा या बाधा पड़ी। एज सुन एज, जैसे ही, आई मीन्स मैं, अलाइटेड मीन्स उतरा, यानी जैसे ही लेखक अपने डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक ग्रुप, एक समूह या टोली, ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, अराउंड मीन्स चारों ओर, मी मीन्स मेरे। जैसे ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। अब टोकरियां कैसी थी बच्चों? हैंड वोवन, हाथ की बुनी हुई टोकरियां, रीड बास्केट्स, और सरकंडे की बनी हुई टोकरियां, या आप कह सकते हैं नरसल की बनी हुई टोकरियां, विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, सीधे सादे डिज़ाइन और नमूनों वाली टोकरियां वो बेच रहे थे। दे मिस, वे, हेल्ड मिस, पकड़े हुए थे, द बास्केट्स माने टोकरियों को, हाई मिस, ऊंचा, वे टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे, या आप कह सकते हैं कि वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। अब लेखक आगे कहते हैं, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, अर्थात लेखक ये नहीं समझ सके कि वो अपनी भाषा में क्या कह रहे थे, बट लेकिन कन्वेइंग में समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के, देयर मिस, उनकी, डिज़ायर मिस, इच्छा को, लेकिन मैं बिना किसी गलती के उनकी इच्छा को समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन में, जब, पार्टीशन में, बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा, वॉज मिस, था, डिक्रीड मिस, घोषित किया गया, अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों हजार लोगों ने, पुल्ट अप देयर रूट्स, अपने मूल निवासों को छोड़ दिया, अर्थात जो उनके पुराने घर थे, जो उनके पूर्वजों के घर थे, उन्हें छोड़ दिया, एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, और अपने निवास स्थान बदल लिए। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोगों ने, लेफ्ट मिस, छोड़ा, पाकिस्तान मिस, पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाई, ड्राइवन बाई का मतलब है पुश्ड अवे, यानी उन्हें धकेल दिया गया था, बाय द फियर, भय से, ऑफ रिलीजियस, धार्मिक, और फैनाटिसिज्म का मतलब होता है उन्माद या पागलपन, यानी धार्मिक पागलपन के कारण या धार्मिक उन्माद के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आ गए थे। देमिस, वे, वर्मिस थे, पुअर पीपल, टू स्टार्ट विद, रवाना होते समय वे गरीब लोग थे। देमिस, वे, वर्मिस थे, पुअरमिस, और गरीब हो गए। एज मिस, जैसे ही, दे बिगेन, उन्होंने शुरू की, देयर मिस, अपनी, लॉन्ग ट्रैक, लंबी यात्रा। अब यहाँ पर ट्रैक जो है बच्चों,
एक देश से दूसरे देश की जब पैदल यात्रा करते हैं जत्थे बनाकर, तो उसे भी कह देते हैं ट्रैक। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब वे अपने मूल निवासों से चले थे तो वे गरीब लोग थे, और अपनी यात्रा के दौरान वे और गरीब होते चले गए। फॉर क्योंकि ऑल दे कुड, क्योंकि जो कुछ वे ला सकते थे, जो कुछ वे अपने साथ ला सकते थे, वॉज मिस था, अ बिट मिस थोड़ा सा, फूड मिस भोजन, एंड मिस और अ फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ चीज़ें, क्योंकि वो अपने साथ कि कुछ भोजन और केवल कुछ चीज़ें ही ला सकते थे। अब बच्चों, चूँकि ये सब लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, तो ये अपने साथ जो भी उनके साथ पास में नकद पैसे होंगे या कुछ पोर्टेबल चीज़ होंगी जिन्हें आसानी से ले जाया जा सके, केवल उन्हीं को ला सकते थे। भाई अपना घर या अपनी संपत्ति तो अपने साथ लेकर, जो अचल संपत्ति थी उसे तो अपने साथ लेकर नहीं चल सकते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वे गरीब लोग थे, क्योंकि वे अपने साथ केवल कुछ चीज़ें और थोड़ा बहुत भोजन ही तो ला सकते थे। सून, जल्दी ही, देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन भी ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और उनके रवाना होने के कुछ दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्तों के किनारे पर। फ्रॉम द वीकनेस, कमज़ोरी से। ऑफ मिस की, हंगर मिस भूख। और अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद वे भूख की कमज़ोरी से रास्तों के किनारों पर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं पर वो मर गए। द चिल्ड्रन मिस, बच्चे। सेलिंग मिस, बेचने वाले। बास्केट्स माने टोकरियाँ। वर्मिस थे। सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियाँ। ऑफ दीज रिफ्यूजीज, टोकरियाँ बेचने वाले ये बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे और देयर पेरेंट्स, वे या उनके माँ बाप, और रिलेटिव्स या रिश्तेदार, हैड गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज़, शहरों में। वे या उनके माँ बाप या रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप, स्थापित कर लिए थे। स्टॉल में छोटे छोटे सेटिंग अप में स्थापित कर लिए थे। स्टॉल्स में छोटी छोटी खुली दुकानें या खोमचे कह सकते हैं आप इन्हें, या ठिये स्थापित कर लिए थे। उन्होंने छोटे छोटे ठिये लगा लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण करते थे। सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी वस्तुओं का और छोटी मोटी वस्तुओं का वो निर्माण करते थे। ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे। टू मेक मिस, कमाने की। अ लिविंग, रोजी रोटी। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में। ऑलरेडी, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाले थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि वे या उनके माँ बाप शहरों में इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने छोटी छोटे ठिये लगा लिए थे। वो सीधी सादी छोटी मोटी वस्तुओं का निर्माण करते और उन बाज़ारों में अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले थे। दे मिस, वे लिव्ड मिस रहते थे। इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास की बनी हुई झोंपड़ियों में रहते थे। दैट मीन, जो कि लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों में जिनकी कतारें लगी हुई थी, यानी उनकी जो कपड़े और घास की बनी हुई झोपड़ियाँ थीं वो गलियों में या सड़कों के किनारे पर दोनों तरफ लगी हुए थे। द पीजेंट्स माने किसान, एमोंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में, हैड बीन अकस्टम्ड, वो अभ्यस्त हो चुके थे। टू लिटिल, थोड़े से में ही। ऑल देयर लाइव्स, अपने संपूर्ण जीवन। तो इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वो अपने जीवन को गुजारने में, अपना जीवन यापन करने में बहुत थोड़े से में ही अभ्यस्त हो गए थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल मिस, वार्षिक। इनकम मिस, आमदनी। ओ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की।
डज नॉट मीन्स नहीं होती है, एक्सीड मीन्स अधिक, क्योंकि एक कृषक परिवार की आमदनी अधिक नहीं होती है। ऑन एन एवरेज औसतन $100 से ईयर, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी वर्ष में $100 से अधिक नहीं हो पाती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, लेबरर मीन्स श्रमिक, मैक्स मीन्स बनाता है या कमाता है, 30 सेंट्स 30 सेंट अ डे प्रतिदिन, और या लेस देन $2 से वीक, या सप्ताह में $2 से भी कम। एक साधारण अकुशल मजदूर एक सप्ताह में $2 से कम या 30 सेंट्स प्रतिदिन के हिसाब से कमा पाता है। देयर इज मीन्स होता मिलता है या होता है, 1 मील एक वक्त का भोजन, अ डे एक दिन में, और दिन में इन्हें एक वक्त का भोजन मिलता है। और भोजन में क्या मिलता है? एन ऑनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और दूध के साथ एक कटोरी दाल, परहैप्स और शायद, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, गॉट चीज़, बकरी के दूध का पनीर। तो बच्चों, इतनी कम आमदनी में इन्हें केवल दिन में एक बार भोजन मिल पाता था, और इनका भोजन भी बिल्कुल साधारण होता था। इनके भोजन में शामिल होती थी एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, या दूध के साथ एक कटोरी दाल, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज़, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर भी। नो टी, ना कोई चाय, नो कॉफ़ी, ना कॉफ़ी, नो फैट, ना कोई चिकनाई यानी घी तेल, नो स्वीट्स, ना कोई मिठाई, नो मीट, और ना ही मांस। $100 अ ईयर, एक साल में $100 इज़ नॉट नहीं होते हैं $2 से वीक। साल में साल में $100, सप्ताह में $2 भी तो नहीं हो पाते हैं। यट एवन, फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट, ये छोटी सी रकम या छोटी सी राशि, इज़ हार्ड, मुश्किल है, टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचकर, टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर, जो गरीब हैं, टू बाई देम, उन्हें खरीदने के लिए। फिर भी ये छोटी सी राशि उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर कमाना मुश्किल था जो उन्हें खरीदने के लिए खुद अत्यधिक गरीब हैं। दैट नो डाउट, निस्संदेह, इज़ द रीज़न, यही कारण है। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड मीन्स टूट पड़े थे, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लॉकस, टिड्डियों की तरह। और यही कारण है, निस्संदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका वासी, वॉज मिस था, डाउटलेस मिस निस्संदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे आशाजनक ग्राहक, दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था। तो मैं एक अमेरिका वासी होने के नाते, मैं एक अमेरिकन होने के नाते, बच्चों को ऐसे लगा जैसे कि मैं उनकी टोकरियां आसानी से ख़रीद सकता हूं, तो इसीलिए उन बच्चों को मैं सबसे ज़्यादा आशाजनक ग्राहक लगा। थैंक्स।